मेरा नाम ताहिर महमूद है। जैसे आपको माजिद साहब ने भी बताया कि आई एम जस्ट वर्किंग ऑन ए पोजिशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट बैंक एसोसिएशन ऑफ ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज। जैसे कि मेरे ऑनरेबल मेम्बरान ने आपको कहा है हर चीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा क्या था आज। हमारा सिर्फ ये है कि जो भी काम करता है वो अंडर गवर्नमेंट लॉ करना चाहिए, लीगली करना चाहिए। जैसे कि हम 4 लोग इस काम में हैं, हमारा कतई ये मकसद नहीं है कि कोई काम ना करे हमारे बगैर, लेकिन जो भी काम हो वो लीगल वे में हो। इससे क्या होता है, जब इलीगल होता है किसी के साथ धोखा हो जाता है, जैसे यहाँ बहुत सारों के साथ हो गया, हमारा रेपुटेशन जो है वो मेलाइन होता है। जो हमने इन्वेस्ट किया होता है, जो हमने टाइम दिया होता है, तो हमारी रेपुटेशन पे कल को उंगली उठती है। ये उंगली ना उठे, इस ज़मीन में हमने सोचा कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे जिसमें न सिर्फ कि ये है कि हम ये प्रेजेंट करेंगे हम ही रजिस्टर्ड हैं, बल्कि ये है कि लोगों तक, कॉमन मासेस तक, जॉब एस्पिरेंट्स तक एक मैसेज जाए कि अवेयरनेस हो जाए कि कैसे जॉब एक्वायर करना होता है बाहर का। जब आप किसी के पास जाते हैं उसका लाइसेंस चेक करना होता है, जैसे मेरे ऑनरेबल मेम्बरान ने कहा है। और अगर आपको लगता है कि ये जाली सर्टिफिकेट है, आपको एक मिनिस्ट्री का वेबसाइट प्रोवाइड किया जाता है www.emigrate.gov.in। उस पर उसका पूरा क्रेडेंशियल्स निकलता है कि लाइसेंस कहाँ का है। क्योंकि हमारी नोटिस में जहाँ तक आया है कि बहुत सारी लोगों ने यहाँ पर लाइसेंस ले रखी है उसमें, लेकिन जो लाइसेंस नंबर है वो MUM होता है, दैट मीन्स मुंबई, या DEL होता है वो दिल्ली का है, KER होता है केरला का होता है, अपना कोड होता है। अगर JNK का लाइसेंस है तो उसमें JNK लिखा होगा प्रिसाइजली, और ये वो वेरीफाई कर सकते हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट emigrate.gov.in से। हम उन जॉब एस्पिरेंट्स को भी कहना चाहते हैं जो जॉब के लिए बाहर जाना चाहते हैं। एक मिनिस्ट्री ने एक मिनिमम वेजेस का एक दिया हुआ है क्राइटेरिया। जब आपको कोई भी एजेंसी बोलती है कि आपका जो सैलरी रहेगा वो ये दिरहम या ये रियाल रहते हैं, आप ये देख लें वेबसाइट पे जाके मिनिमम वेजेस का एक लिस्ट निकालें। वहाँ पे आपको मिनिमम वेजेस पता चलेंगे कि किस पोस्ट के लिए, किस पोजीशन के लिए मिनिमम वेजेस क्या होनी चाहिए। अकॉर्डिंगली आपको उस जो फ्रॉड से वो बच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एक क्लेम किया जाता है सैलरी, वहाँ पे आपको दूसरा हो जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इमिग्रेशन एक्ट 1983 आपको ये वाजिया करती है आप पहले उस एजेंसी के पास जाइए जिसके पास एक लाइसेंस हो। और ये लाइसेंस कैसे वेरीफाई करना है आपको मैंने अभी पहले बता दिया है। इसमें क्या है, हम जॉब एस्पिरेंट से अपील करते हैं कि अवेयरनेस ले ले। अपना पासपोर्ट किसी भी एजेंसी को पहले मत दे दीजिए, अपना पैसा किसी को मत दे दीजिए। पहले ही दिल्ली मुंबई के लिए मेडिकल करने ना जाए जब तक ना अपना ऑफर लेटर आप वेरीफाई करेंगे बाज़ाब्ता तौर पर। उसके बाद साइन करने के बाद आप चले जा सकते हैं। ऐसा है कि आप पैसा हर किसी काम में लगता है, लेकिन पैसे जब आप देते हैं तो आपको पता भी ये चलना चाहिए मैं जितना पैसा दे रहा हूँ क्या इतना मैं कमा रहा हूँ 2 साल में या नहीं कमा रहा हूँ। आपको यहाँ 1.5 लाख 2 लाख रुपए दे रहे हैं वेटर की पोस्ट के लिए जिसका सैलरी जो है 1200 दिरहम्स है, तो आप ये 2 लाख रुपए कहाँ से कमाएंगे 2 साल के लिए। और फिर वहाँ जाके आपको जॉब मिलेगा या ना मिलेगा, जैसे कि बहुत सारा अभी सोशल मीडिया पे हमने वीडियोस भी देखे हैं। तो सप्लाई कंपनी है, ये सप्लाई कंपनी क्या होती है इसका भी आपको पहले नॉलेज होना चाहिए। सप्लाई कंपनी जैसे कि यहाँ पे आपको बेच दिया, वहाँ पे दूसरे को बेच दिया, वो तीसरे को आपको बेच दिया, तो जॉब सिक्योरिटी होती नहीं है। इसका अवेयरनेस आपको लेना बहुत ज़रूरी है। इस ज़मीन में हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। हम हर एक जॉब एस्पिरेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए ओवरसीज जॉब के लिए, आप हमारे ऑफिस से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, चाहे वो जम्मू में हो चाहे वो श्रीनगर में हो, और अकॉर्डिंगली हम आपको काउंसल करेंगे। हमारा मकसद न सिर्फ आपको रिक्रूट करना है बल्कि आपको काउंसलिंग करनी है और अवेयरनेस देनी है इस जॉब के बारे में। ये एक सोशल वर्क भी है जो हम काम करते हैं, क्योंकि आजकल के दौर में किसी नौजवान को, किसी अनएम्प्लॉयड यूथ को एक जॉब दे देना बिजनेस के साथ साथ सोशल वर्क भी है। ये हम जानते हैं। किसी को अगर आप किसी को खैरात नहीं दो, हमारा मानना है किसी को चैरिटी नहीं करो, उसको किसी नौकरी दे दो, वो आपके लिए बहुत सबसे बड़ी चैरिटी होती है। लेकिन किसी इलीगल और अनरजिस्टर्ड एजेंसी की वजह से हमारा नाम खराब हो जाता है, और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमसे पैसे लेती है बैंक गारंटी के तरीके से। और अब आपका सवाल होगा कि हम लोग क्यों नहीं फ्रॉड कर सकते, हम पे ट्रस्ट क्यों करेंगे। इसका क्लियर कट मैसेज ये है, आंसर ये है कि जब हम ये लाइसेंस निकालते हैं इसमें पैसे लगते हैं, ड्यू प्रोसेस होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी तरफ से बंद रखती है इन द फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी। अगर हमारी वजह से किसी भी एक लड़के के साथ जेन्युइन फ्रॉड हो गया है, एक होता है जब लड़का क्लेम करता है एलिगेशन, फॉल्स एलिगेशन, दूसरा होता है जब प्रूवन क्लेम होता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी बैंक गारंटी में से ये पैसा काट के उस लड़के को दे सकती है या हमारा लाइसेंस कैंसिल कर सकती है।
तो मैं आपका फिर से एक शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आप कम टाइम पे हमारे पास आ गए और लोगों तक आपका भी ये फर्ज बनता था और आप अपना फर्ज बखूबी अंजाम दे रहे हो कि लोगों तक आप ये अवेयरनेस फैला रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया।